त्वादीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये समूहो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः। ओम नमो भगवते। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में ज्ञान, शांति और समृद्धि का प्रकाश सदा बना रहे। गुरु ही हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। गुरु पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर सभी गुरुओं का सादर नमन। गुरु का स्थान सबसे उच्च है। उनका आशीर्वाद सदा हमारे जीवन को संवारता है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस कथा में आप श्रवण करेंगे गुरु पूर्णिमा की पावन व्रत कथा। पूर्णिमा यानी शुक्ल पक्ष का 15वां दिन। यह महीने में एक बार आती है। इस तरह के पूरे साल में कुल 12 पूर्णिमा तिथि होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चांद यानी चंद्रदेव अपनी पूर्ण कला के साथ आसमान में शोभायमान होते हैं। इसलिए पूर्णिमा तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा का पूर्ण प्रभाव में होना चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि करने वाला होता है। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह बताया गया है। इसलिए पूर्णिमा के दिन मन को संतुलित और संयम में रखने के लिए भी व्रत रखकर चंद्रमा सहित भगवान भोलेनाथ का पूजन करने का विधान है। वैसे पूर्णिमा तिथि के दिन देवी लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की भी पूजा करने का नियम है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी की पूजा करने से धन दौलत और आरोग्य की प्राप्ति होती है। वैसे आपको मैं बता दूं कि साल में आने वाली 12 पूर्णिमा तिथियों में माघ पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा, सावन पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, आश्विन पूर्णिमा और कार्तिक पूर्णिमा का विशेष रूप से महत्व होता है। पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान बहुत ही पुण्यदायी माना गया है। तो आइए श्रोताओं, अब श्रवण करते हैं गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर गुरु पूर्णिमा की पहली व्रत कथा। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व महर्षि वेद व्यास जी के सम्मान में मनाया जाता है। वेद व्यास जी चारों वेदों का संकलनकर्ता और महाभारत के रचयिता माना जाता है। इस दिन को उनकी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। व्रत कथा के अनुसार एक बार महर्षि वेद व्यास जी ने देखा कि कली युग के लोगों में धर्म, संस्कार और आचरण में कमी आ जाएगी। धर्म के मार्ग पर चलना मुश्किल हो जाएगा। तब उन्होंने 4 वेदों का संकलन किया और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता भी शामिल है। उन्होंने मनुष्य के लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग को सरल और सुगम बनाने के लिए पुराणों की भी रचना की। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेद व्यास जी की पूजा और वंदना करने से व्यक्ति को ज्ञान, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन शिष्यों द्वारा अपने गुरु को सम्मानित किया जाता है और उनके आशीर्वाद से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति होती है। अब आइए श्रोताओं, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्रवण करते हैं दूसरी व्रत कथा। पूर्णिमा व्रत की महिमा बहुत बड़ी है और इसका धार्मिक महत्व भी अत्यधिक है। हर माह की पूर्णिमा को यह व्रत किया जाता है। इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होता है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण दंपति एक छोटे से गांव में रहते थे। ब्राह्मण अत्यंत धर्मात्मा और श्रद्धालु थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। ब्राह्मणी भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वे दोनों भगवान की उपासना और पूजा अर्चना करते थे, परंतु उनकी गरीबी खत्म नहीं हो रही थी। एक दिन ब्राह्मण ने अपने गांव के पुजारी से अपनी समस्या बताई। पुजारी ने ब्राह्मण को पूर्णिमा व्रत करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाता है।
ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से पूर्णिमा व्रत का पालन शुरू कर दिया। वे इस दिन उपवास रखते, स्नान कर भगवान विष्णु की पूजा करते और रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही व्रत खोलते थे। कुछ समय पश्चात उनके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आया। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। वे सुखी और समृद्ध हो गए। उनके परिवार में खुशियों की बाढ़ आ गई और उनके सभी कष्ट समाप्त हो गए। इस प्रकार पूर्णिमा की महिमा अपार है और इसके पालन से जीवन के सभी दुखों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। पूर्णिमा व्रत इस कथा को सुनने और पालन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा सदैव बनी रहती है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति, आध्यात्मिक बल और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। अब करेंगे गुरु पूर्णिमा की आरती। ओम जय गुरुदेव प्रभु, जय गुरुदेव सद्गुरुदेव, दया करो कृपा करो संत सतगुरुदेव। तुम ही हो हमारे माता पिता, तुम ही हो हमारे स्वामी, तुम ही हो हमारे साहिब, तुम ही हो अंतर्यामी। ओम जय गुरुदेव प्रभु, जय गुरुदेव। तुम ही हो अल्लाह ईश्वर, तुम ही हो भगवान, तुम ही हो काजी मुर्शिद, तुम ही हो इमाम। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तुम ही हो आदित्य चंद्रमा, तुम ही हो विधाता, तुम ही हो वरदानी, तुम ही हो सुखदाता। ओम जय गुरुदेव प्रभु, जय गुरुदेव। तुम ही हो कस्तूरी गंध, तुम ही हो प्रेम रस प्याला, तुम ही हो सुगंधित फूल, तुम ही हो उजियाला। ओम जय गुरुदेव प्रभु, जय गुरुदेव। तुम ही हो ज्ञान का सागर, तुम ही हो कृपा का सागर, तुम ही हो सृष्टि के निर्माता, तुम ही हो जीवन के आधार। ओम जय गुरुदेव प्रभु, जय गुरुदेव। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न श्री कृष्ण द्वैपायन महर्षि व्यास जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। इसलिए इस दिन गुरु पूर्णिमा का व्रत पूजन भी किया जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूजा की जाती है और उन्हें वस्त्र और उपहार दिया जाता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है। तो बोलो भक्तों, प्रेम से बोलो जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। यदि भक्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जय श्री लक्ष्मी नारायण की जय। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी नई कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।